हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है दिव्या वर्मा और आप सभी मेरे साथ इंडिया के बेस्ट स्टडी चैनल पर जिसका नाम है स्मार्ट स्टडी 101। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर की ड्राइंग के बारे में। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने सारे फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करिए ताकि वो भी घर बैठकर अच्छे से तैयारी कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोगों को करना है, करते रहिए और वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो आज का आपका टॉपिक रहने वाला है वर्ण यानी कि कलर। आज हम लोग जानेंगे कि वर्ण जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कौन से वर्ण होते हैं, सारा कुछ हम लोग आज डिटेल में जानने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। प्रकाश के रंग। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रकाश के रंग जो हैं वो कौन से होते हैं। चलिए देखते हैं। न्यूटन ने प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की खोज की थी। जब कोई सफ़ेद प्रकाश किसी भी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह दूसरे छोर पर 7 अलग अलग रंगों में बढ़ जाता है। इसे ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, अभी आगे हम लोग चित्र के माध्यम से समझेंगे जिससे कि आप लोगों को समझने में आसानी होगी। चलिए, इन्हीं रंगों की इस बैंड को स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, ये रंग हैं लाल, नारंगी, पीला, हरा, ब्लू, इंडिगो और बैंगनी। ठीक है, जिससे बन जाता है विवग्योर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं चित्र के माध्यम से हम लोग। ये आपका प्रिज्म है। ठीक है, जब किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण गुजरती है तो 7 डिफरेंट कलर में बढ़ जाती है। ठीक है, वो कौन से कलर हैं? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। ठीक है, इसी को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। ठीक है, जब कोई भी सूर्य की प्रकाश की किरण, ठीक है, यानी कि सूर्य की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह अपने जो उनके रंग होते हैं 7 रंगों में बढ़ जाती है। इसी को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस प्रकार न्यूटन ने सिद्ध किया कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं। ठीक है, जिन्हें इंद्रधनुष या साबुन के बुलबुले के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, जब इंद्रधनुष निकलता है तो उसमें भी आप लोगों को 7 कलर दिखाई पड़ते हैं और जो साबुन का बुलबुला होता है उसमें भी आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो इन्हीं 7 रंगों को, ठीक है, ये जो 7 रंग होते हैं इनको हम लोग आसानी से देख पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। इंद्रधनुष के रंग कौन से होते हैं? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, ये आपके इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं। आइए आगे देखते हैं। पदार्थ के रंगों की परिकल्पना। जर्मन विद्वान ऑस्टवाल्ड ने 1917 में रंगों की पद्धति में कार्य करते हुए 8 रंगों का एक चक्र प्रस्तुत किया। ठीक है, जिसमें 4 प्राथमिक रंग तथा 4 द्वितीयक रंग शामिल थे। ऑस्टवाल्ड ने एक रंगों का चक्र प्रस्तुत किया जिसमें 8 रंग शामिल थे। ठीक है, उनमें से 4 प्राथमिक रंग थे और 4 द्वितीयक रंग थे। चलिए देखते हैं कौन से थे। तो प्राथमिक रंगों में लाल, पीला, नीला और हरा शामिल था और द्वितीयक रंगों में बैंगनी, नीलमणि, नारंगी और धानी रंग शामिल था। बाद के प्रयोगों से 6 रंगों का चक्र प्रस्तुत हुआ जिनमें 3 प्राथमिक रंग तथा 3 द्वितीयक रंग शामिल थे। ठीक है, इनके बाद में दोबारा से प्रयोग हुए। ठीक है, और उनमें 6 रंगों का चक्र प्रस्तुत हुआ जिनमें 3 प्राथमिक रंग थे और 3 द्वितीयक रंग थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वर्णभेद। ठीक है, वर्णभेद के बारे में हम लोग आगे जानेंगे कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण यानी कि कलर, रंग। ठीक है, रंगों के भेद। चलिए आगे देखते हैं। प्राथमिक रंग यानी कि प्राइमरी कलर। प्राथमिक रंग या मूल रंग वे होते हैं जो किसी मिश्रण के द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सकते। ठीक है, प्राथमिक रंगों के मिश्रण से सभी रंग बनाए जा सकते हैं। प्राथमिक रंग प्रकाश के रंग होते हैं। ठीक है, प्राथमिक रंग दोस्तों वे कलर होते हैं जिनका खुद का अस्तित्व होता है।
ठीक है, जिन्हें किसी भी अन्य रंगों के द्वारा मिश्रित करके प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे कौन कौन से? लाल, पीला, नीला। ठीक है, ये रंग पूर्णतया शुद्ध होते हैं और इनका अपना अस्तित्व होता है। ठीक है, यानी कि किसी भी रंगों के मिश्रण के द्वारा इन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता। इनके मिश्रण से अलग अलग रंग बनाए जाते हैं, जिनको हम आगे देखेंगे। अब देख लेते हैं कि जो आपके प्राथमिक कलर हैं, ठीक है, उनके क्या प्रतीक होते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो जो आपका रेड कलर है यानी कि लाल, ठीक है, तो ये किसका प्रतीक है? प्रेम, खतरा, उत्तेजना, क्रोध, कामुकता आदि का। ठीक है, और जो आपका पीला कलर है वो प्रकाश, प्रसन्नता, तेज, बीमारी, चमक आदि का प्रतीक होता है। और जो आपका नीला रंग है ये शीतलता, गहराई, राजस्व, निराशा आदि का प्रतीक होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं द्वितीयक रंग यानी कि सेकेंडरी कलर। द्वितीयक रंग वे रंग होते हैं जो दो प्राथमिक रंगों के मिश्रण से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, जब आप किन्हीं दो प्राथमिक रंगों को आपस में मिलाते हैं तो द्वितीयक रंग प्राप्त होते हैं। जैसे नारंगी, बैंगनी, हरा। ठीक है, ये तीनों आपके द्वितीयक रंग की श्रेणी में आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पर मिश्रण करके बताया हुआ है, जब आप लाल और नीले रंग का मिक्सचर करते हैं तो आपको बैंगनी रंग प्राप्त होता है। इसी प्रकार जब लाल और पीले रंग को मिक्स करते हैं तो नारंगी रंग प्राप्त होता है, और जब आप पीले और नीले रंग को मिक्स करते हैं तो हरा रंग प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर भी नारंगी, बैंगनी और आपका जो हरा रंग है इनके क्या प्रतीक होते हैं, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे नारंगी रंग के बारे में। तो नारंगी रंग आपका वीरता, ज्ञान, प्रेरणा आदि का प्रतीक होता है। बैंगनी रंग सम्मान, राजसी, मृत्यु आदि का प्रतीक होता है। और हरा रंग बसंत, खुशहाली, उर्वरता, प्रजनन, समृद्धि, सुरक्षा आदि का प्रतीक होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तृतीयक रंग यानी कि टर्शरी कलर। दो द्वितीयक रंगों के मिश्रण से एक तृतीयक रंग प्राप्त होता है। ठीक है, जब आप किन्हीं दो द्वितीयक रंगों को आपस में मिलाते हैं तो एक तृतीयक रंग प्राप्त होता है। जैसे बैंगनी और नारंगी को जब आप मिलाते हैं तो रसट प्राप्त होता है। बैंगनी और हरे रंग को जब आप मिलाते हैं तो ऑलिव कलर प्राप्त होता है, और हरे और नारंगी रंग को जब आप मिलाते हैं तो सिट्रिन कलर प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। समीपवर्ती वर्ण। समीपवर्ती वर्ण उन रंगों को कहा जाता है जिनमें एक श्रेणी या एक जाति के रंग विद्यमान होते हैं। ठीक है, जैसे पीला तथा नारंगी। ठीक है, पीला तथा नारंगी इन दोनों को क्या कहा जाएगा? समीपवर्ती रंग। क्यों कहा जाएगा? क्योंकि दोनों में ही पीला रंग उपस्थित है। ठीक है, सर्वाधिक सामंजस्यपूर्ण रंग है। पीला और नारंगी रंग सबसे ज़्यादा सामंजस्यपूर्ण रंग हैं। चलिए आगे देखते हैं। विरोधी रंग यानी कि पूरक रंग। प्राथमिक व द्वितीयक रंगों के मिश्रण से जो रंग बनते हैं उन्हें विरोधी रंग कहा जाता है। ऑस्टवाल्ड वर्ण चक्र में प्रदर्शित किए गए आमने सामने के रंग विरोधी रंग कहलाते हैं। ठीक है, जो ऑस्टवाल्ड वर्ण चक्र है उसमें जो आमने सामने के रंग होते हैं उनको विरोधी रंग कहा जाता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे लाल का विरोधी हरा, पीले का विरोधी बैंगनी, नीले का विरोधी नारंगी। ठीक है, ये रंग एक दूसरे के विरोधी हैं। चलिए आगे देखते हैं। एकाकी वर्ण। एक ही रंग की विभिन्न मान तथा सघनता वाली तान को एकाकी रंग कहा जाता है। ठीक है, यानी कि एक ही रंग होगा, उसके अलग अलग मान होंगे। ठीक है, और उसकी अलग अलग सघनता होगी। ठीक है, इस प्रकार जो रंग प्राप्त होते हैं उनको क्या कहा जाता है? एकाकी रंग। ठीक है, जैसे नीला, गहरा नीला, हल्का नीला। ठीक है, ये कलर आपके नीले ही हैं लेकिन उनकी जो तान है वो अलग अलग है। आपका नीला हो गया, फिर गहरा नीला है और फिर हल्का नीला है। ठीक है, तो इनको क्या कहेंगे? एकाकी वर्ण। चलिए आगे देखते हैं। तटस्थ रंग। वह रंग
जो किसी भी रंग में मिलकर उसका मान बढ़ा सके या घटा सके तटस्थ रंग कहलाता है। जैसे सफ़ेद, काला, भूरा, ये आपके तीनों तटस्थ रंग हैं। ठीक है, ये रंग किसी भी रंग में मिलकर क्या करते हैं, उसका मान बढ़ा देते हैं अथवा घटा देते हैं। जैसे कि अभी हम लोग आगे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। नोट में देखते हैं, किसी भी रंग में सफ़ेद रंग मिलाने पर उसका मान बढ़ जाता है। किसी भी रंग में अगर आप सफ़ेद रंग मिलाते हैं तो उस रंग का मान बढ़ जाता है, और किसी भी रंग में काला रंग मिलाने पर उसका मान घट जाता है। ठीक है, अगर काला रंग किसी भी रंग में मिलाएंगे तो उसका मान घट जाएगा, और सफ़ेद रंग मिलाने पर उस रंग का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उष्ण रंग अथवा गर्म रंग, जिन रंगों से उष्णता या फिर गर्माहट का प्रभाव उत्पन्न होता है उन्हें उष्ण रंग कहा जाता है। जैसे लाल, पीला, नारंगी। ठीक है, ये तीनों आपके गर्म रंग आते हैं। ठीक है, ये गर्म रंगों की श्रेणी में आते हैं। आगे देखते हैं शीतल रंग या फिर ठंडे रंग, जिन रंगों से शीतलता यानी कि ठंडक का प्रभाव उत्पन्न होता है उन्हें शीतल रंग कहा जाता है। ठीक है, जिन रंगों से शीतलता का प्रभाव उत्पन्न होता है उन्हें शीतल रंग कहा जाता है। जैसे कि नीला और हरा। ठीक है, ये दोनों आपके शीतल रंग हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये नोट है यहाँ पर, सर्वाधिक गर्म रंग लाल और सर्वाधिक ठंडा रंग नीला। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो गर्म रंग है वो लाल है और सबसे ज़्यादा ठंडा रंग नीला है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस यहीं तक। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद।